सन 70 ईस्वी में रोमन ईसाई बादशाह जिसका नाम टाइटस था वो जेरूसलम पर हमला कर देता है और पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर देता है और साथ ही यहूदियों के सेकंड टेम्पल को भी इस तरह निस्तो नाबूद कर डालता है कि आज 2000 साल बाद भी यहूदियों का वो सेकंड टेम्पल गिरा पड़ा है। बस आज उस सेकंड टेम्पल की एक दीवार बची है जिसे विलिंग वॉल या दीवार गिरिया कहते हैं। और दोस्तों इसका भी कोई पुख्ता हिस्टोरिकल सबूत नहीं है कि ये दीवार उसी सेकंड टेम्पल का हिस्सा है। इसी दीवार के आगे यहूदी अपने माजी को याद करते हुए रोते बिलखते रहते हैं। सन 70 ईस्वी में रोमन ईसाई बादशाह टाइटस के जेरूसलम शहर फतह करने के बाद से ही वहाँ ईसाइयों की हुकूमत कायम हो गई। ईसाइयों ने यहूदियों को अपना गुलाम बना लिया, यहूदियों को जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि ईसाइयों ने यहूदियों को उनकी इबादत गाह यानी मस्जिद अक्सा में घुसने पर भी पाबंदी लगा दी। यहीं से यहूदियों का डायस्पोरा मूवमेंट शुरू हुआ, यानी यहूदी ईसाइयों के डर से जेरूसलम शहर से निकलकर दुनिया के अलग अलग इलाकों में जाने लगे। दोस्तों 70 ईस्वी में टाइटस के हमले के तकरीबन 550 साल बाद जेरूसलम शहर में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाती है। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया में मुसलमानों का रोब और दबदबा बढ़ता जा रहा था। बड़ी बड़ी सल्तनतें भी मुसलमानों की ताकत से घबराती थी। सन 637 ईस्वी में मुसलमानों ने जेरूसलम शहर फतह करने का इरादा बनाया। जंग की तैयारियां शुरू हुई, फौज कायम की गई, मगर जेरूसलम की ईसाई हुकूमत का गला मुसलमानों की ताकत के डर से पहले ही सूख चुका था। इसीलिए ईसाइयों ने बिना जंग के ही मुसलमानों के आगे घुटने टेक दिए और जेरूसलम शहर को मुसलमानों के हवाले करने के लिए तैयार हो गए। इस समझौते में ईसाइयों ने कई शर्तें रखी, जिनमें से 2 शर्तें बड़ी अहम थी। पहली शर्त ये थी कि मुसलमानों का खलीफा यानी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद जेरूसलम आकर ये समझौता करे, और दूसरी शर्त ये थी कि यहूदियों को ना तो जेरूसलम शहर में बसने दिया जाएगा और ना ही यहाँ उनको इबादत करने दी जाएगी। ईसाइयों ने ये शर्त जानबूझ कर रखी थी क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले ही ये इरादा कर चुके थे कि जेरूसलम में हर धर्म का व्यक्ति रहेगा, उसको अपने धर्म पर चलने और इबादत करने की पूरी आजादी होगी। जबकि ईसाई ऐसा नहीं चाहते थे कि यहूदी यहाँ बसें और अपनी इबादतें करें। आखिर में समझौता ये हुआ कि यहूदियों को जेरूसलम शहर में बसने की तो इजाजत नहीं होगी, मगर वो यहाँ आकर अपनी इबादतें जरूर कर सकते हैं। यहूदी इतिहास में यहूदियों के लिए ये सबसे बड़ा खुशी का दिन था, क्योंकि तकरीबन 500 सालों के बाद कहीं जाकर